हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं, कैसी ऊर्जा में आप रहने वाले हो, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कैसी हेल्थ रहेगी। जो कुछ भी निकलेगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जो जब भी आप देखते हो उसके आने वाले 48 घंटे से आप वहाँ से आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और जनरल रीडिंग है, इसलिए बहुत सारी एनर्जीज होती है। जनरल इसलिए ही है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रिजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रिजोनेट हो। जो होते हैं उन्हें रख लेना, जो नहीं होते हैं उन्हें किसी और के लिए छोड़ देना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। नहीं कर पा रहे हो आप, पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चूज़ करो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि बनती कोशिश, क्योंकि बहुत बार हम इनबैलेंस हो जाते हैं। एक प्रॉपर हम मतलब जो चीज़ें हमें चूज़ करने की ज़रूरत होती है वो नहीं कर पाते, इंट्यूशन हमारा काम नहीं करता है। तो प्रॉपर जो कार्ड, जो एनर्जी आपकी होती है वो आप उसको पिक नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो पूरी रीडिंग आप देख लो वहाँ से, ओके। और इसका टाइम टाइम इसका जो है मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, टाइम स्पेंड्स। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। और यहाँ पर मैंने जो 2 पॉइंट रखी हुई हैं, इसमें से है पाइल नंबर 1 फॉरगिवनेस, पाइल नंबर 1, ठीक है, आने वाले 48 घंटे। और पाइल नंबर 2 मैरिकल, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो इसमें से आप एक सिलेक्ट करो, बिल्कुल पीस से, शांति से। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, आप नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो, और फिर भी आप पूरी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ, फॉरगिवनेस से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये फॉरगिवनेस का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और पाइल नंबर 1, ये आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1, आप बहुत मतलब जो आप सोच रहे हो ना, आप सेफ नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको है ना, कुदरत ने एक, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने, कुदरत ने आपको आपको एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर रखा है जहाँ पर आप बहुत सुकून की, जैसे कहते हैं ना, सुकून की नींद ले सकते हो, सुकून की सांस ले सकते हो। एक चैन मिलेगा, एक आराम मिलेगा आपको, एक तसल्ली, जो कहते हैं ना, एक दिल की तसल्ली, मन की तसल्ली को आप फील करने वाले हो। आप ऐसा फील करोगे कि जैसे एक सरेंडर की एनर्जी में जा रहे हो। हालांकि कार्ड्स कुछ और बता रहा है यहाँ पर, लेकिन जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। कि एक, जैसे कहते हैं ना कि बहुत से एक आ, एक ऐसी चीज़ें हो जाती है हमारे साथ जहाँ पर हमें हम ये बोलते हैं कुदरत से कि हे ईश्वर, मुझे सिर्फ तेरी ही शरण में रहना है। मुझे सिर्फ तू चाहिए और कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो कुदरत जैसे आपको गले लगा रहा है यहाँ पर। आने वाले 48 घंटे बिल्कुल आप उस नेगेटिविटी, या जहाँ पर आपको कुछ ज़बरदस्ती करने का बोला जा रहा है, या आपको बताया जा रहा है, कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पर आप अपने आप को समेट रहे हो, ठीक है। एक समेटते हुए, और एक, जैसे कहते हैं ना, एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा कहीं सिकुड़ कर, समेट कर बैठ जाता है, और कुदरत उसकी रक्षा करता है, ईश्वर उसकी रक्षा करता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर हमें हमें ऐसा फील होता है कि हाँ, हम बहुत चीज़ों से जैसे बचना चाहते हैं, हर उस नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं जहाँ पर कभी ना कभी शायद आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, दिल टूटा है, बिखरा है। तो आप उन सब चीज़ों में वापस नहीं जाने वाले हो। आप शायद ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे उस एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। एक
जैसे शायद आप अपने ऊपर विश्वास करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और जैसे आप कुदरत की बाहों में, मुझे बार बार यही शब्द आ रहा है आपके लिए। आने वाले 48 घंटे आप बहुत बहुत आपको संभाला जाएगा कुदरत की तरफ से। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है आपको पैम्पर किया जाएगा, आपको हीलिंग होगी आपकी आने वाले 48 घंटे में। बहुत जैसे कहते हैं ना कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना आने वाले 48 घंटे में आप एनिमल्स के बहुत इर्द गिर्द रहने वाले हो, ठीक है। और जैसे मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपको शायद इतना आपको किसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है कि हाँ, बच्चे किसी चीज़ को छोड़ देने में ही भलाई होती है, किसी चीज़ को छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो मुझे सब कुछ छोड़ते हुए आप कुदरत की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आने वाले 48 घंटे आपके ऐसे रहने वाले, जैसे बहुत कुछ रिलीज़ कर चुके हो और जान रहे हो अपने बारे में समझ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप मुझे ऐसा लग रहा है ना आने वाले 48 घंटे में अकेले होगे, लेकिन फिर भी अकेलापन आप फील नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं? पायल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पायल नंबर 1, पहले 48 घंटे बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत जल्दी दिल पे किसी बात को ले लेते हो, बहुत जल्दी आपको रोना भी आता होगा, है ना। तो ओके, टेम्परेंस, यस, ये आने वाले 48 घंटे आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बिल्कुल अपना, आपका जो समय है ना वो बिल्कुल आप अपने ऊपर लगा रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप अपना 100% देते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक काफ़ी मुझे एक बैलेंस की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी। एक एक जैसे कहते हैं ना कि काम, जैसे हमें कुछ काम करने पड़ते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर होप ही बना कर रखनी पड़ती है कि हाँ, जो हम कर रहे हैं उसे हमें सफलता भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी यहाँ पर। जैसे एक बहुत आप शायद बहुत कुछ चीज़ों को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत सारी चीज़ों को आप जैसे खुद की एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हो यहाँ पर। एक मैं ये जो आने वाले 48 घंटे हैं ना, आप अपने जैसे कुदरत जो मैं बोल रही हूँ ना आपको, आपके ईश्वर और आपका कुदरत जैसे दोनों मिलके कुछ यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक बैलेंस की ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत जैसे बहुत काम को, आपके कुछ काम ऐसे पेंडिंग पड़े हुए थे तो उन कामों को आप पूरा करने वाले हो यहाँ पर। ओके, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होगा आने वाले 48 घंटे में। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत ज़्यादा आपसे बात कर सकता है, आपको कुछ बता सकता है, ठीक है। एक बहुत उस ऊर्जा में आप रहोगे कि हर चीज़ को बड़े बड़े अलग ही ढंग से आप करने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। आने वाले 48 घंटे 10 ऑफ वैंड्स, यस। जो एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सबसे बड़ी बात ये है कि कुदरत आपको आने वाले 48 घंटे, क्योंकि 10 आ चुका है यहाँ पर, एक जो अभी तक शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज़ को, किसी काम को बहुत बर्डन के साथ कर रहे थे, बहुत स्ट्रेस के साथ कर रहे थे, या आगे बढ़ने की बहुत कोशिश जद्दोजहद आप कर रहे थे, बड़ी जैसे कहते हैं ना कि उस रास्ते में आपको बहुत ब्लॉकेज यहाँ पर नज़र आ रहे थे। लेकिन आपका जो, चाहे सिचुएशन चाहे कैसी भी हो आपकी, यहाँ पर चीज़ों को एक जैसे कहते हैं ना दिखाई नहीं देती, लेकिन हम फिर भी चलते रहते हैं, आगे की तरफ चलते रहते, वो होप हमारे अंदर बनी रहती, वो विश्वास हमारे अंदर बना रहता है। तो आने वाले 48 घंटे आपके कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना कि आपका ध्यान, ठीक है, और आपकी ऊर्जा बिल्कुल आगे बढ़ने पर रहेगी, क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, अपने ऊपर फेथ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि मतलब आप है ना किसी भी चीज़ को बहुत, सबसे पहले यहाँ पर बताऊँ कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत रहेगी, ठीक है। वो पॉजिटिविटी ही आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जाएगी। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आपके लिए यहाँ पर यही बता रहा है कि जो अभी तक आपको एक स्ट्रेस फील हो रहा था, एक बर्डन फील हो रहा था, या किसी काम को कर रहे थे
जो काम हो नहीं रहा था, बड़ी मशक्क़त आपको करनी पड़ रही थी, तो वही काम बड़ी अब इजीली करोगे, बहुत शांति से करोगे, बहुत तसल्ली से और आराम से यहाँ पर करने वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उस चीज़ का कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, कैरियर से रिलेटेड यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कैरियर से रिलेटेड या आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी थी, ठीक है, आपके अंदर का जो हुनर था, आपके अंदर का जो एक पैशनेट एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा एक ऐसी जगह जा रही थी जहाँ पर आप प्रॉपर अपने ऊपर बैलेंस नहीं कर पा रहे थे या ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, तो वो स्ट्रेस कम होता हुआ मुझे आपका नज़र आ रहा है। ठीक है, और काफ़ी आप मतलब काफ़ी आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप महसूस करने वाले हो। ओके, आने वाले 48 घंटे, नाइट ऑफ व्हील्स। मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, आने वाले 48 घंटे में मैं सच बताऊँ ना कि काफ़ी किसी चीज़ के ऊपर आप सोच विचार कर रहे थे, या फाइनेंशियली कह लो या हेल्थ वाइज कह लो। हेल्थ में भी बहुत, जैसे कि कुछ चीज़ें आपकी रुकी हुई थी। सबसे बड़ी बात ही मैं बता दूँ, एक रुके हुए थे आप, कोई प्रोग्रेस आपको नज़र नहीं आ रही थी आपके कैरियर में या आपके हेल्थ में, या जो कुछ भी सोच रहे थे शायद नेगेटिव उसमें सोच रहे थे। तो आने वाले 48 घंटे में सबसे बड़ी बात यह बताऊँ ना कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है बड़ा स्ट्रांग हो रहा है, अपने ऊपर फेथ कर रहे हो, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो कि आपकी सोच कहीं ना कहीं ऐसी हो रही है कि आपको अपने काम की तरफ फोकस रखना है, अपने आगे की तरफ यहाँ पर जाना है, और जो आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, उसे अचीव यहाँ पर करना। कुछ इस तरह की सोच यहाँ पर मुझे आपकी नज़र आ रही है। ठीक है, एक किंग ऑफ व्हील्स यहाँ पर, एक किंग और व्हील्स जो मतलब ये किंग है जो मतलब बहुत कुछ चीज़ों को अपना कहते हैं ना, अपनी पाथ से जुड़ी हुई घटनाओं को शायद उसके बारे में सोच सकता है या उसके बारे में सोच विचार कर सकता है। तो शायद उस ऊर्जा में भी आप जा सकते हो यहाँ पर, जिसका स्ट्रेस आपको बन सकता है, जिसका बर्डन आप ले सकते हो यहाँ पर। नाइट ऑफ व्हील्स, ये जिस मैं एक बात बताऊँ, आने वाले 48 घंटे जो भी आप करना चाहते हो ना, वो करोगे आप यहाँ पर, क्योंकि आप उस सोचने वाली ऊर्जा से बाहर की तरफ आ रहे हो और करने पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके अंदर काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी बदलाव को महसूस करोगे आप यहाँ पर। नाइट ऑफ व्हील्स यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अभी तक शायद जिस चीज़ को आप सोच विचार कर रहे थे, अब उसकी तरफ एक्शन ले रहे हो, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं आपकी तरफ यहाँ पर, कैरियर से रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, फाइनेंशियली भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ रही हैं। जिस काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे या बर्डन फील कर रहे थे, अब उस काम में आप काफ़ी एक्टिव रहोगे, बहुत पैशनेट रहोगे, बहुत एक जोश रहेगा आपके अंदर, एक जज्बा आपके अंदर यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर चुके हो कि किस काम में किस ऊर्जा में हमें जाना है, किस तरह से हमें रहना है यहाँ पर। हेल्थ की बात बताऊँ तो आने वाले 48 घंटे में आपकी हेल्थ में भी रिकवरिंग है, आपके कैरियर में भी रिकवरिंग है, प्लस आप जो आपका जो रवैया है ना आपका, मुझे ऐसा लग रहा है आपके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस आप देखने के लिए आपको मिलेंगे कि आप शायद मतलब बैठकर सोचने पर विश्वास नहीं कर रहे हो, आप करने पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, एक्शन लेने में ज़्यादा विश्वास कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि बहुत कुछ जैसे कुछ ऐसी जैसे नॉलेज हमें मिल जाती है, ज्ञान हमें मिल जाता है कि हाँ इस रास्ते से हमें जाना है और यहाँ से हमें सक्सेस मिल सकती है या सफलता हमें मिल सकती है, तो उसको आप बहुत बेहतर तरीके से महसूस भी आप करने वाले हो। ठीक है, एक फाइनेंशियली में, एक जैसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो आने वाले 48 घंटे में, या बर्डन था आपके ऊपर, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आप उसे बैलेंस कर रहे हो, और जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही है। फाइनेंशियली डेफिनेटली आपकी किसी भी एक ऐसा सोर्स आपकी तरफ आ रहा है जहाँ पर आप खुद मतलब उसे बैलेंस कर रहे हो और उसको वेलकम कर रहे हो। फाइनेंशियली जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, उसे आप रिसीव कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, एक मतलब आप है ना एक्शन ले रहे हो और आगे की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पर, चाहे सिचुएशन चाहे आपकी कैसी भी रहे। ठीक है, मैं यहाँ पर
आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आने वाले 48 घंटे सेल्फ वर्थ, यस, आने वाले 48 घंटे में एक बात बताओ, बिल्कुल आपका जो दिल दिमाग को ध्यान रहेगा ना, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपको कहाँ ध्यान देना है, कहाँ नहीं ध्यान देना है, ये सब कुछ आपको समझ आ चुका है। तो बस आने वाले 48 घंटों में मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ बहुत बड़ी सक्सेस को आप अचीव कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आप है ना, आपका ध्यान, आपका फोकस बिल्कुल आपकी डिज़ायर है, जो आपका सपना है, उसी पर आपका लगा रहेगा। भटकन नहीं है आपके अंदर किसी भी तरह की, कोई दुविधा नज़र नहीं आ रही है मुझे आपके अंदर किसी भी तरह की, क्योंकि अभी तक आपने अपनी लाइफ से जो भी जाना है, समझा है, एक्सपीरियंस करा है, वो चाहे किसी भी रूप में करा हो, वो उसे आप रिलीज़ कर रहे हो। आने वाले 48 घंटे आपके मतलब एक कहते हैं ना कि सेल्फ ग्रोथ के रहेंगे यहाँ पर। सेल्फ ग्रोथ मतलब एक आत्मिक जिसे कहते हैं ना कि जिसे हमारी आत्मा गवा देती है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो उसकी सोल की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो सोल की ग्रोथ हो रही है आपकी यहाँ पर। बहुत चीज़ों को आप तन मन से और एक गुण से आप कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि क्या हुआ है, कैसे करना है यहाँ पर विक्टिम। आने वाले 48 घंटे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर बर्डन था, किसी भी तरह का एक बर्डन तो था आपके ऊपर यहाँ पर। इसको किसी का, जैसे कहते हैं ना कि हमारे साथ कभी कभी जैसे करियर में चीटिंग हो जाती है, या रिलेशन में चीटिंग हो जाती है, या कुछ ऐसी चीज़ों से हम हर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते, बर्डन ले लेते, और हम अपने काम पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते, हमारा ध्यान भटकता है। लेकिन आने वाले 48 घंटे आप उस ऊर्जा से बाहर की तरफ आ रहे हो, ठीक है, और है ना, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, उसे बैलेंस होते हुए उसे रिसीव आप कर रहे हो। यस, ये आने वाले 48 घंटे आपका डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियली जो ग्रोथ है ना, वो उसमें इम्प्रूवमेंट में देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, पाइल नंबर 1 आपको, कि जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार करोगे ना, बैठ कर, ठीक है, तो वो करना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है। जब ज़रूरत से ज़्यादा कर लोगे ना, तो वो आपको बर्डन फील होने लगेगा। किसी भी चीज़ को बस लाइटली लेना है, और आपको उस सिचुएशन में कंफर्टेबल आपको महसूस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। फिर देखना आपके रास्ते यहाँ पर कैसे खुलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये जो आने वाले 48 घंटे हैं ना, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, काफ़ी सोर्स, काफ़ी इनकम के जैसे कहते हैं ना, इनकम के रास्ते यहाँ पर खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है जो आपको बहुत खुश कर सकती है, बहुत हैप्पी कर सकती है आने वाले 48 घंटे में, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं भाई आपकी तरफ, ठीक है, जो आपको आपकी सेल्फ जो ग्रोथ होती है ना, आत्मिक ग्रोथ, उसको आप बहुत महसूस करोगे। रिजेक्शन, यस, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यस, आपको रिजेक्शन काफ़ी मिले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कैरियर वाइज या रिलेशन में, या जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, जिसमें आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, रिजेक्शन मिला है। तो आने वाले 48 घंटों में मैं सही बताऊँ ना, आप उस बर्डन से आप निकल रहे हो, ठीक है। एक स्पीड है आपके अंदर, और काफ़ी आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि फिर से आप खड़ा कर रहे हो, फिर से आप आगे की तरफ चलने पे फोकस कर रहे हो यहाँ पर। और प्लस उसको जैसे उसका जब रिजल्ट आता है, उसका जब हम क्रेडिट देखते हैं, तो वो बड़ा हैरान करने वाला होता है, बड़ा चौंकाने वाला होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आने वाले 48 घंटे आपके, मैं एनर्जी डेक से देखती हूँ, आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं। पाइल नंबर 48 घंटे, शायद पास्ट में अपॉर्चुनिटीज़ या कैरियर वाइज या फाइनेंशियली चीज़ों को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे। 3 कार्ड्स, मैन होल्डिंग अ क्वीन, यस, मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियली डेफिनेटली यहाँ पर
चीज़ें आपकी बैलेंस हो रही हैं। आने वाले 48 घंटे आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी चीज़ से आप जो प्रॉपर शायद आप देख नहीं पा रहे हो, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं कि कैसे मैं अपने रास्ते खुद खोलूं, या कहाँ ब्लॉकेज है, क्या मुझे काम करने की ज़रूरत है, क्या मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये शायद आपसे हिडन था, ठीक है, हिडन था, समझ में नहीं आ रहा था, या बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, या कहीं से कुछ ज्ञान की ज़रूरत होती है, या लर्न करने की ज़रूरत होती है। तो वो आप बहुत बेहतर तरीके से आप समझ रहे हो आने वाले 48 घंटे में, ठीक है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोटोन से ये आने वाले 48 घंटे में, मैं सच बताऊँ ना, आप अपने ऊपर बहुत बिलीव कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव कर रहे हो, अपनी थर्ड आई को बैलेंस कर रहे हो आप यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि जब हमारी आत्मा एक उसके अंदर एक पीस होती, उसके अंदर शांति होती है, तभी हम अपनी इनर वॉइस को सुन पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं। तो ये जो आने वाले 48 घंटे ना, आर्कएंजल मेट्रोटोन आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप बैलेंस हो सको, और जो भी आपके रास्ते में ब्लॉकेज हैं, जिस चीज़ को ज्ञान की ज़रूरत है, या जो वो हेल्थ वाइज या फाइनेंशियली मतलब कुछ ब्लॉकेज हैं, वो रिमूव हो जाए, आपके रास्ते यहाँ पर खुल जाएं। तो आर्कएंजल मेट्रोटोन आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, ताकि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको वो सक्सेस मिले, आपको वो सफलता मिले, जिसमें भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ में आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर हो चुकी थी, तो आने वाले 48 घंटे में उसे मैं बैलेंस होते हुए भी देख रही हूँ, ठीक है। एंजल्स पूरे आपके साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही है फाइनेंशियली, ठीक है, और उसे आप रिसीव भी करोगे, क्योंकि आप है ना, आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बिलीव भी कर रहे हो, फेथ भी कर रहे हो, यहाँ पर विश्वास आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ऐसे रख देती हूँ, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं, आने वाले 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं। एक बर्डन से तो डेफिनेटली निकल रहे हो, बैलेंस आ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रिप कर रहे हो आप यहाँ पर, ओके। एंड 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ओके। एब्सेंट लव एंड इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनिस। यहाँ पर देखो, आप है ना, आने वाले 48 घंटे बहुत आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत आप एक जैसे ये बंदी कैसे, जैसे अपने 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 काम में ही मस्त है, उसे किसी की परवाह नहीं है, उसे किसी की टेंशन नहीं है, किसी तरह का कोई बर्डन नहीं है, किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है यहाँ पर। वो जैसे जैसे कुदरत उसे कहने के लिए बोल रहा है, करने के लिए बोल रहा है, बस वो उस ऊर्जा में बह रही है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर पायल नंबर 2 फॉरगिवनेस, ये कार्ड इसीलिए आया है आपके लिए कि पायल नंबर 2 आपको, आपके अंदर है ना, बहुत आपके अंदर एक प्रेम है, ठीक है, एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर यहाँ पर, जो प्रेम को दर्शाती है और हीलिंग को दर्शाती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आने वाले 48 घंटे में आप बहुत ज़्यादा, आपको जिस काम में मज़ा आ रहा है करने में, उसमें आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो यहाँ पर। मतलब आप अपनी अपनी खुशियों के साथ इंजॉय कर रहे हो यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आने वाले 48 घंटे में आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एक लव की एनर्जी में हो आप, एक प्रेम की एनर्जी में हो आप यहाँ पर। और जैसे कहते हैं ना कि आपका जो हृदय बोल रहा है, ठीक है, उसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप शेयर कर रहे हो, आप अपने प्रेम को शेयर कर रहे हो, आप अपनी लविंग केयरिंग जो ऊर्जा है आपके अंदर, जैसे करुणा, दया, एक जो भावना है ना आपके अंदर, उसको जैसे वो कहते हैं ना, उगेल उगेल कर वो बाहर आ रही है, तो वो चीज़ उसको आप शेयर कर रहे हो यहाँ पर।
आप अपने काम में बहुत बिजी रहने वाले हो और बहुत प्यार से, बहुत पीसफुली और शांति से। यस, आने वाले 48 घंटे में मैं एक बात बताऊं, आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, आने वाले 48 घंटे में आपको मैनिफेस्ट करना है, और जो कर रहे हैं आने वाले 48 घंटे में आपका मैनिफेस्टेशन पूरा भी होगा। आपको करना क्या है कि आप बहुत प्योर हो। ठीक है, आप बहुत प्योर हो, लविंग हो, केयरिंग हो, दूसरों के लिए अच्छा करने वाले, सोचने वाले यहाँ पर। तो आप जो भी यूनिवर्स से मांगोगे ना, यूनिवर्स तुरंत आपको देगा वहाँ पर। आने वाले 48 घंटे में आपकी कोई बहुत बड़ी विश भी पूरी होने वाली है। ठीक है, और आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, लिखकर मैनिफेस्ट आपको करना है। ठीक है, और वो यूनिवर्स आपको देगा ज़रूर यहाँ पर। बहुत बहुत प्यारा है। और आप अपने दिमाग में कुछ भी सोचना है बस आपको, और वो पूरा होता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का है मैसेज। ठीक है, तो आने वाले 48 घंटे आपके ऐसे रहने वाले हैं। आई होप आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये मेरेकल का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2, आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं। आने वाले 48 घंटे में मैं एक बात बताऊँ पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि आपके अंदर है ना बहुत चेंजेस हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऐसा फील होगा अंदर से कि आप है ना, पता नहीं कौन सी खुशी, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन एक अजीब सी खुशी को आप महसूस करोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके, जब आप दिया बत्ती करते हो, धूप बत्ती करते हो, तो उसमें बहुत आपके जैसे फूल बनते होंगे, या कुछ धूप बत्ती से आपको बड़ी स्मेल एक अच्छी सी सुगंध को आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, आने वाले 48 घंटे में शायद आप उस ऊर्जा में आप रहोगे कि आप बहुत कुछ उस जैसे कहते हैं ना कि धूप बत्ती हम करते हैं और दीपक जलाते हैं हम, तो उसमें आपके आने वाले 48 घंटे में उसमें आप ऐसा कुछ महसूस करोगे, ऐसा फील करोगे जो आपको अलग से ही खुशी देगा और सुकून यहाँ पर देने वाला है। मेरेकल आपके साथ यहाँ पर यही होंगे आने वाले 48 घंटे में, कि आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं क्या बोलूँ आपको, कि आप जो आप फील करने वाले हो अंदर से, वो आप ही समझ सकते हो, वो उसको और कोई नहीं समझ सकता है। पाइल नंबर 2, आपकी फीलिंग को आप ही समझोगे, और आप उसका व्याख्यान भी नहीं कर सकते हो। मैं राइट सही बोल रही हूँ? व्याख्यान वो भी नहीं कर सकते हो उसे। आप जो फील करोगे उसे आप अपने शब्दों में भी नहीं बता सकते हो कि आप क्या महसूस कर रहे हो। ऐसा फील होने वाला है आपको आने वाले 48 घंटे में। बहुत बहुत ऐसा फील होगा आपको कि बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर, और आपके इर्द गिर्द आप बहुत पॉजिटिविटी को आप महसूस करने वाले हो, और वाकई वो है भी आपके साथ। बहुत पॉजिटिविटी है आपके इर्द गिर्द। जैसे कोई आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको ऑफर दे रहा है किसी चीज़ का। ओ गॉड, जैसे कोई आपकी तरफ ऑफर आ रहा है कि एंजल्स, आप जिस भी धर्म के हो, परमात्मा से जुड़े हो, वो आपको कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि टाइट हग, वो कर सकते हैं आपको। जो मुझे मैसेज मिल रहे मैं यहाँ पर आपके लिए बता रही हूँ, ये ऐसा कुछ आपको फील होने वाला है। ओके, पाइल नंबर 2, देखते हैं कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं। आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आने वाले 48 घंटे पाइल 2 के कैसे रहने वाले हैं। पाइल 2 के 48 घंटे पाइल 2 के कैसे रहने वाले हैं। 48 घंटे पाइल 2 के कैसे रहने वाले हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओह गॉड, पाइल नंबर 2,
मैं बता नहीं सकती आने वाले 48 घंटे आपके लिए मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात ये कि आप बहुत खुश हो रहे हो, बहुत हैप्पी हो रहे हो, और जैसे बहुत बड़ा कोई विश आपका शायद सपना पूरा हो सकता है। ये फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है या फैमिली से शायद जो भी आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी आप विश मांग रहे थे, या अपने खास तौर से मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अपने बच्चों के लिए मांग रहे थे, तो वो विश आपकी पूरी हो रही है यहाँ पर। जैसे बहुत सारी खुशियाँ आपके घर में एक साथ आ जाती हैं, दस्तक दे देती हैं, तो उस टाइप की आप ऊर्जा में आप रहोगे। ये आने वाले 48 घंटे आप अपने परिवार वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, और बहुत खूबसूरती से कर रहे हो, बहुत अलग अंदाज से यहाँ पर आप कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके घर में आने वाले 48 घंटों में कोई फंक्शन हो सकता है, कोई गोद भराई हो सकती है, कोई किसी का जन्म हो रहा है तो उसको आप सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हो। आने वाले 48 घंटे में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर, है ना। जैसे सब कुछ हो मिल जाता है, सब कुछ आपकी ईश्वर आपकी झोली में दे देता है, और उस जैसे उसको देख देख कर आप कितना खुश होते हो, कितना मुस्कुराते हो, कितना सेलिब्रेट करते हो, तो ये वही है। आने वाले 48 घंटे में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना पूरा परिवार मिलकर बहुत खुश हो रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जैसे भगवान ने आपकी झोली में कुछ ऐसा अनमोल जैसे कहते हैं ना, अनमोल तोहफा आपको गिफ्ट कर दिया है, जिसको लेकर आप बहुत उसको नवाज रहे हो, उसको तराश रहे हो। वो फीलिंग मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। डेथ, ये आने वाले 48 घंटे बहुत आप अपने अंदर, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में बहुत आप चेंजेस को फील करोगे, महसूस आप यहाँ पर करने वाले हो, क्योंकि बहुत बदल रहा है आपके यहाँ पर। आपके अंदर भी सिचुएशन बदल रही है, प्लस आपके इर्द गिर्द का माहौल भी बदल रहा है, प्लस बहुत कुछ कुदरत यहाँ पर बदल रहा आने वाले 48 घंटों में। एक जैसे कहते हैं ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। बहुत जैसे रिश्तों में खटास हो रही थी, या बच्चों को लेकर आप टेंशन में थे, बच्चों को लेकर सोच विचार कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना एक नए रूप में आपके सामने यहाँ पर आने वाली हैं। बहुत कुछ चेंजेस है, बहुत कुछ परिवर्तन है यहाँ पर, और बहुत मेजर तरीके से बदलाव को आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, ओके, द टावर ये मैं बोल रही हूँ। आने वाले 48 घंटे में जो भी खुशियाँ आपसे चली गई थी, जो भी जिस चीज़ को भी आप सोच विचार कर रहे थे कि हाँ ये जो टावर है ना ये गिर चुका था, बहुत कुछ चीज़ें आपकी शायद ऐसी लग रही थी कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये जो चला गया ये फिर से नहीं आ सकता, तो यकीन मानना आने वाले 48 घंटे आपके लिए जो भी आपकी पास्ट में जितना भी आप नर्वस हुए, दुखी हुए हो, सोच विचार कर रहा है, जो भी आपका टूटा है, बिखरा है, ठीक है, किसी के रिलेशन मतलब किसी रिलेशन में आपका टावर मोमेंट आया है, या जो भी चीज़ें रिश्तों में कह लो या फैमिली में कह लो, कुछ भी कह लो, तो एक अचानक सा एक टर्निंग पॉइंट आप यहाँ पर देखने वाले हो आने वाले 48 घंटों में। एक मतलब ऐसा फील करोगे, ऐसा महसूस आप करने वाले हो कि कुदरत ने आपको सब कुछ आपको लौटा दिया है यहाँ पर। 6 ऑफ व्हील्स, क्या बोलूँ मैं अब आने वाले 48 घंटे में मैं एक बात बताऊं आपको कि आप है ना उस ऊर्जा में आप रहोगे कि आप जितना खुश हो रहे हो, जितना हैप्पी हो रहे हो, आप उतनी अपनी खुशियों को सेलिब्रेट यहाँ पर करने वाले हो। आने वाले 48 घंटे बहुत बहुत आपके लिए खास होने वाले हैं। इंजॉय कर रहे हो आप यहाँ पर, अपनी खुशियों को आप दूसरों के साथ बांट रहे हो, और आने वाले 48 घंटे में आप अपना जैसे धर्म कर्म के काम करना, लोगों की हेल्प करना, और क्योंकि कुदरत आपको दे रहा है तो आप दूसरों को यहाँ पर दे रहे हो। स्पेशली आपको बच्चों से आपको बहुत ज़्यादा लगाव होगा आने वाले 48 घंटे। बच्चों से आप रिलेटेड कुछ यहाँ पर स्पेशल आप कर सकते हो। ठीक है, एक आपका जो दिल करेगा ना, आपका जो मन करेगा डोनेट करना आने वाले 48 घंटों में, आपका जो मन करेगा किसी को कुछ हेल्प करना या खाने के लिए देना, वो बहुत कुछ आप यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, आने वाले 48 घंटे में सच बता रही हूँ, आने वाले 48 घंटों में कुदरत आपको इतना दे रहा है, बहुत बड़े बदलाव से आप गुजर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, और
आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक माँ कैसे अपने अपना जैसे उसकी क्या इच्छाएं होती हैं वो सब यहाँ पर आप करने वाले हो। ओके। जो पास्ट में मैं एक बात बताऊं, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए नर्वस हुए थे, दुखी हुए थे, परेशान हुए थे, या फैमिली से ही रिलेटेड कुछ भी ऐसा चीज़ें हुई थी जहां पर आप टूटे थे, बिखरे थे, लेकिन यहाँ पर ही बहुत अलग ही अंदाज से आप अपने आप को देखने वाले हो। बहुत आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो। आइसोलेशन, बिल्कुल आप टावर मोमेंट आया था आपकी लाइफ में, तो आइसोलेशन में तो आप जाओगे। बहुत अकेलापन आपने फील करा, एक घुटन वाली सिचुएशन से आप बाहर की तरफ आ रहे हो। यहाँ पर जो भी आप जिस चीज़ के बारे में आप सोच विचार कर रहे थे, नर्वस हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वहाँ से आप निकलने वाले हो। ठीक है। मैं एक बात बताऊं, आने वाले 48 घंटे में आपकी बहुत सारी चीज़ें जैसे कहते हैं ना फैल रही है। यहाँ पर आपकी खुशियाँ आपकी फैल रही है। यहाँ पर आपका जो भी आप काम करते हो, ठीक है, जो भी आप काम करते हो, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आप करते हो लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे आप शायद करते हो, तो वो फेल रहा है आपका यहाँ पर। अब आप बहुत बड़े पैमाने पर किसी काम को आप यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है। एंड आने वाले 48 घंटे, आने वाले 48 घंटे में एक बात बताऊं, आप आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हो। जो आप कहना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, किस चीज़ में आपकी खुशी है, वो उस काम को आप तबस्सुम दोगे, उसमें अपना समय लगाओगे और उसके साथ आप इंजॉय भी करोगे। ठीक है। अटैचमेंट आने वाले 48 घंटे में एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज से आप बाहर निकल रहे हो। मैं सच बताऊं, ये डेथ का कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, एक बदलाव को बताता है, एक चेंज को बताता है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में आप नेगेटिविटी में घिर चुके थे, एक अटैचमेंट था, एक किसी से इतना ज़्यादा लगाव, इतना लगाव कि जो हमें अंधेरे की तरफ लेके चला जाता है। ठीक है। और वही हमें हमारे कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण भी बन जाता है। ठीक है। तो वहाँ से आपको एक हीलिंग मिल रही है, एक तसल्ली मिल रही है, एक आप अपने आप को बहुत बैलेंस आप देखोगे आने वाले 48 घंटे में, कि जो आप एक ऐसी जगह अपनी ऊर्जा को लगा रहे थे कि जहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है उसका। ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पर एंजल्स आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी दे रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिविटी, यार यहाँ पर पॉजिटिविटी है। इतना आपके हाथों में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। ठीक है। और आपकी थर्ड आई और आपकी जैसे कहते हैं ना आपकी सोल और आपकी थर्ड आई दोनों, जैसे कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा, बहुत सारी चीज़ों में जब एक उसके रास्ते से ब्लॉकेज हट जाते हैं, चाहे आपकी खुशियों के क्यों ना हो, चाहे आपके परमात्मा से मिलन के ही क्यों ना हो यहाँ पर, तो वो यहाँ पर हील हो रहे हैं। ठीक है। वो ब्लॉकेज हट रहे हैं आपको, प्लस हीलिंग दी जा रही है। एंजल्स आपको इतना हील कर रहे हैं, इतना हील कर रहे हैं, और आप भी रिसीव एनर्जी में यहाँ पर रह रहे हो। प्लस आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा भी हील हो रहा है यहाँ पर, और आपके हाथों में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिविटी है। और इस पॉजिटिविटी को आप मतलब एक आप खुद भी आप उसको महसूस यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है। आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आने वाले 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं? आने वाले 48 घंटे। ओके, अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। यस, आने वाले 48 घंटे में मैं बोल रही थी ना अभी, आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर। आपका किसी के साथ एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हुए थे, परेशान हुए थे, नर्वस हुए थे। यहाँ पर कोई चीज़ें आप मांग रहे थे, वो मिल नहीं रही थी, और जिसकी वजह से आपका जैसे कहते हैं ना कि बहुत नर्वस हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, और कहीं ना कहीं आपने शायद अपने आप को एक ऐसे अंधेरे में अपने आप को बंद कर लिया था कि जहाँ पर आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो वो हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। ठीक है। आने वाले 48 घंटे में हो क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट्स। यस, ये जो आपको बोला जा रहा है, आपकी हीलिंग होगी यहाँ पर। ठीक है। हीलिंग भी हो रही है यहाँ पर, और आप बहुत रिलैक्स कर रहे हो, बहुत पीस है आपके अंदर, एक बर्डन से हट रहे हो आप, बहुत अपने आप को जैसे क्लीन करने में लगे हुए हो, जैसे बहुत एक जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिविटी
इतनी हावी होती है हमारे ऊपर, तो उसे क्लीन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी क्लींजिंग हो रही है। क्लींजिंग यहाँ पर आपकी बॉडी की भी हो रही है, आपकी माइंड की भी हो रही है और आपकी सोल की भी यहाँ पर हो रही है, जो कि आपको प्योर बना रहा है, जो कि आपको एक क्लियरिटी आपको दे रहा है यहाँ पर हर चीज़ में। जैसे कहते हैं ना कि अंधेरा छट रहा है आपके आगे से और एक उजाले की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने ऊपर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आपकी हीलिंग है, यहाँ पर जितना भी जैसे कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा हम रोते हैं तो हीलिंग तो होती है, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन से भी हमें बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ को जैसे क्लीन करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि हम बॉडी को तो कहीं ना कहीं क्लीन कर लेते हैं, लेकिन हमारी आत्मा में और हमारे माइंड पे जो बर्डन रहता है उसे भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आने वाले 48 घंटे उसी प्रोसेस से आप निकलने वाले हो। बहुत तो एक तसल्ली को, एक पीस को आप महसूस यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो ये थे आपके आने वाले 48 आवर्स। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।